नमस्कार दोस्तों, क्या बांग्लादेश क्रिकेट अब एक ऐसी अंधेरी गली में दाखिल हो चुका है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। आईसीसी और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के बीच हुई हालिया मीटिंग का इनसाइड स्टोरी कुछ यही इशारा कर रही है। खबर यह है कि मीटिंग के दौरान बांग्लादेश ने भारत के लिए आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया है, लेकिन इसका अंजाम क्या हुआ, आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे अपनी ही जिद और राजनीति के चलते बांग्लादेशी बोर्ड ने अपने ही क्रिकेट के सेल्फ गोल्फ कर लिया। जी हाँ, तो चलिए आज की इस वीडियो में हम आपको पूरी जानकारी देते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस मीटिंग की। बीसीबी यानी बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड चीफ अनीमुल इस्लाम बुलबुल ने आईसीसी के फैसले को नाइंसाफ़ी बताया। उनका कहना है कि वे अपनी लड़ाई जारी रखेंगे, लेकिन हकीकत यह है कि जब मीटिंग हुई तो बांग्लादेश 2 से 14 बड़े अंतर से हार गया। जरा सोचिए, आप दुनिया के मंच पर अलग थलग पड़ जाएं, कोने में खड़े हों और बाकी सभी सदस्य आपके खिलाफ हों, तो आप कैसे लड़ेंगे। बांग्लादेश बोर्ड ने भारत के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग तो कर दिया, लेकिन अब यह साफ हो गया है कि यह मुद्दा क्रिकेट पहले का नहीं बल्कि राष्ट्र पहले है और वहाँ की मौजूदा राजनीति बन गया है। वहाँ की सत्ता व्यवस्था अपने लोगों के सामने कमज़ोर नहीं दिखाना चाहती, भले ही इसके लिए क्रिकेटरों और खुद क्रिकेट की कुर्बानी ही क्यों ना करनी पड़े। अब बात करते हैं बीसीबी चीफ बुलबुल की। यह वही अनीमुल इस्लाम बुलबुल है जिनकी कप्तानी में बांग्लादेश ने 25 साल पहले भारत के खिलाफ अपना पहला टेस्ट मैच खेला था। इन्हें तो सबसे बेहतर पता होना चाहिए कि उस समय बाकी देशों के विरोध के बावजूद भारत ने ही बांग्लादेश को टेस्ट का दर्जा दिलाने में सबसे अहम भूमिका निभाई थी। लेकिन गुरुवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलबुल जिस तरह भारत को शैतान के रूप में पेश कर रहे थे, वह हास्यास्पद था। ऐसा लगता है कि उनकी याददाश्त कमज़ोर हो गई या फिर वे जानबूझकर ये सब कर रहे हैं। बुलबुल साहब का एक और अजीब दावा है। वो कहते हैं कि क्रिकेट की लोकप्रियता घट रही है। मज़े की बात यह है कि यह बात उन्हें तभी समझ आई जब आईसीसी ने उनकी मांगे मानने से इनकार कर दिया। शायद उन्होंने हालिया एशेज सीरीज़ नहीं देखी जहां मैच 2 दिन में खत्म हुए फिर भी 10 लाख दर्शक आए, या फिर भारत की साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड सीरीज नहीं देखी जहां स्टेडियम खचाखच भरे थे। सच तो ये है कि लोकप्रियता क्रिकेट की नहीं बल्कि बांग्लादेशी बोर्ड की साख घट गई है। अपनी जीत पर अड़ा रहा कि मुस्तफिजुर रहमान का मामला वर्ल्ड कप से जुड़ा है, जिसे आईसीसी और बाकी सभी सदस्यों ने खारिज कर दिया। लोकतांत्रिक दुनिया में आपको अपने अधिकारों का इस्तेमाल करना आना चाहिए। मूर्खता से कोई जंग नहीं जीती जाती। अब बात उनके ओलंपिक सपने की। वो कहते हैं कि 20 करोड़ की आबादी वाला देश ओलंपिक में नहीं होगा तो यह आईसीसी की नाकामी है। लेकिन कड़वी सच्चाई यह है कि 2028 ओलंपिक में केवल टॉप 6 टीमें ही खेलेगी और बांग्लादेश कभी भी फॉर्मेट में टॉप 6 में नहीं है। कुल मिलाकर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मारी है। उन्होंने एक अतिवादी राजनीतिक वर्ग को खुश करने के लिए क्रिकेट का पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। आगे कुआं और पीछे खाई है और दुनिया के सामने बांग्लादेश क्रिकेट की सिर्फ जग हंसाई हुई है। बोर्ड की इस जिद ने न सिर्फ बांग्लादेशी क्रिकेटर्स का दिल तोड़ा बल्कि T20 वर्ल्ड कप में उनके खेलने पर भी संकट के बादल खड़े किए। अब देखना ये होगा कि इस अंधेरी गली में खेल रहे बांग्लादेश क्रिकेट की रोशनी कब मिलती है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है? क्या राजनीति बांग्लादेश क्रिकेट को बर्बाद कर दिया? कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।